कैसे वो आगे बढ़ता है, उसी तरीके से ये भी है। आर डी रैम का फुल फॉर्म थोड़ा सा देखना होगा, देख के बताते हैं। आर डी रैम का जो होता है रैम्बस, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन दोनों में जो है बस जो है स्पीड का अंतर होता है। तीनों में जो है बस स्पीड का अंतर होता है। डबल डाटा रेट एच डी रैम जो है वो सबसे ज़्यादा स्पीड होगा उसमें। आर डी रैम जो है वो 1 मिनट। और इसको मैं कल कंफर्म करता हूँ अच्छे से खोज के, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले जो है ए सिंक्रोनस आया होगा, उसके बाद सिंक्रोनस आया होगा, उसके बाद आर डी रैम आया होगा, उसके बाद डी डी आर रैम आया होगा। ये होना चाहिए एक सीक्वेंस। तो इसको मैं कंफर्म करता हूँ कि आर डी रैम जो सिंक्रोनस होता है या ए सिंक्रोनस होता है, ठीक है। बाकी और कोई डाउट? बाकी और सारी चीज़ें क्लियर हैं इसमें? ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है यहीं तक पूछा जाएगा, डी रैम और एस रैम के तक। और वो भी स्टोरेज से मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कन्वर्जन वाला पूछा जाता है। जैसे कि अगर मैं दिखाऊंगा आपको एक क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ मैंने इस शिफ्ट वाले पेपर को खोला और क्वेश्चन नंबर 31 के बाद जो आईसीटी के क्वेश्चन हैं। पाँच पाँच पाँच। हाँ हाँ, वो फिक्स होता है। जैसे कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं 31 क्वेश्चन जो है दिख रहा है। एलिसा हैज एग्रीड टू सेंड खुशी ए 20 मेगाबाइट फाइल। दे बोथ हैव ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। Elisa had to upload her file server and then Khushi's need download from its same server. The broadband data transfer speed is 1
मेगा बीट पर सेकेंड, 1 मेगा बीट पर सेकेंड टू अपलोड फाइल, और 8 मेगा बीट पर सेकेंड टू डाउनलोड। पी एंड क्यू रिप्रेजेंट द टाइम टेकन सेकेंड टू अपलोड एंड डाउनलोड एलिसा फाइल रिस्पेक्टिवली। अब बताना है कि पी एंड क्यू की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इसको क्या, सबसे पहले एक टेक्निकलिटी से इसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यहाँ मेगा बाइट है और यहाँ जो है मेगा बिट है, तो इन दोनों को कन्वर्ट करके एक में जो है वो लाना होगा। आया किसी का? मैंने बताया था कि देखिए इसको कैसे सॉल्व करना था। एक बीट में कितने बाइट होते हैं, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? 8। ठीक है, तो 20 मेगाबाइट में कितने बीट होंगे? 20 × 8 मेगा बीट हो जाएंगे, 160 मेगा बीट हो जाएगा। समझे, 20 मेगा बाइट में 160 मेगा बीट होगा। अब दोनों जो है सेम हो गया, 1 मेगा बीट से जो वो अपलोड होगा और 8 मेगा बीट से जो डाउनलोड होगा, तो 160 मेगा बीट है, 1 मेगा बीट से जो अपलोड हो रहा है, तो 160 मेगा बीट अपलोड होने में 160 सेकेंड लगेगा, और वही चीज़ डाउनलोड होने में 8 मेगा बीट पर सेकेंड के हिसाब से डाउनलोड हो रहा है, तो डाउनलोड होने में 20 सेकेंड जो है वो लगेगा। तो ये जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये पेपर है 12/23, 7/12/23। 7 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ओके, मैक्सिमम हर शिफ्ट में जो है आपको ये बाइट वाले से जो है वो जो कन्वर्जन टेबल मैंने बताया, जैसे कि इसमें देखिए कितना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। दिख रहा है ना, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मिसिंग यूनिट्स ए एंड डी कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द साइज ऑफ फाइल एज इट चेंज इन साइज। बीट के बाद क्या होता है? बीट से बड़ी इकाई क्या होती है? निबल होती है। बीट से निबल, निबल के बाद जो है बाइट होता है, बाइट के बाद जो है किलो बाइट होता है, किलो बाइट के बाद जो है एमबी बाइट होता है, मेगा बाइट होता है, मेगा बाइट के बाद क्या होता है? गीगा बाइट होता है, गीगा बाइट के क्या होता है? टेरा बाइट होता है, टेरा बाइट के बाद जो है पेटा बाइट होता है,
तो बीट के बाद निबल, निबल किस में है, निबल डी पे है, तो डी जो है इसका पहला हो जाएगा, दो एलिमिनेट हो जाएगा। निबल के बाद आएगा बाइट, बाइट ए पे है तो डी के बाद ए, डी के बाद ए जो है दोनों में है। इसके बाद किलो बाइट, किलो बाइट के बाद एम बी बाइट, मेगा बाइट, तो तीसरे पे जो है सी आएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो इसका सही होगा। क्लियर है? इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे स्टोरेज वाले में, कैलकुलेटिव थोड़ा सा। अब जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। कल हम लोगों ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखना था हम लोगों को, तो मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ये जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज का कार्य करता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेट एक्ट ए इंटरमीडिएटरी between the computer hardware and user application. It manage the computer's resources, provide user interface facility and execution of program. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें हमको कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनको जो है याद रखना होगा। तो इनका जो है आप एक लिस्ट बनाइएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड, आईओएस, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्रोम ओएस, यूनेक्स, फ्री बीएसडी, ओपन बीएसडी, सोलारिस, ये सब जो है 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वही है। ठीक है, और भी होते हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो जो है मैंने यहाँ बता दिया है। तो इन सबको बस याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें से जो नहीं होगा उसको चूज करना होगा। कई बार क्या होता है कि इसी में जो है ब्राउज़र दे देता है। सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से वेब ब्राउज़र होते हैं, कौन कौन से जो है क्या बोलते हैं स्पाईवेयर होते हैं, कौन कौन से मालवेयर होते हैं, तो सारे को मिक्स करके दे देता है। तो उसमें से चूज करना होता है। इसको हम लोग याद रखेंगे, नोट कर लीजिएगा आप लोग एक बार। इसके बाद जब हम कंप्यूटर में किसी फाइल को सेव करते हैं तो वो जो है कुछ ना कुछ एक्सटेंशन में सेव होता है। इस एक्सटेंशन का फुल फॉर्म जो है पूछा जाता है कि मान लीजिए कि आपसे पूछा जाएगा कि डॉट जे पे जी, ये किस चीज़ का एक्सटेंशन है, ये हम लोग जानते होंगे। डॉट जेपीजी जो है वो फ़ोटो को सेव करने के लिए होता है, और डॉट MP4 जो होता है वो किसी वीडियो को सेव करने का होता है। डॉट MP3 जो होता है वो किसी ऑडियो को सेव करने का होता है। तो इसी तरीके से कुछ बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं जिसको हमको याद रखना होगा। जैसे कि यहाँ जो है कि .txt, इसका होता है कि स्टोरेज बेसिक अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट सिम्बल्स डिफाइंड बाय ANSI स्टैंडर्ड्स। जब हम किसी अल्फ़ा न्यूमेरिक टेक्स्ट को जब सेव करते हैं कंप्यूटर में, तो वो जो है .txt जो है इस फॉर्मेट में वो सेव होता है, इस एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ जो है अभी नहीं कोई सेव है। ये एक मेरा जो है वर्ड का ये पूरा वो है, वर्ड की फाइल है जो टेक्स्ट में है। इसको जब मैं सेव करूँगा, यहाँ से जब मैं सेव ए कॉपी पे क्लिक करूँगा, और पीछे मान लिया कि मैं डेस्कटॉप में जाके सेव कर रहा हूँ, तो जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ जो है बहुत सारे एक्सटेंशंस दिए हुए हैं। ये वर्ड डॉक्यूमेंट में है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में जब सेव करूँगा तो मान लीजिए कि ये जहाँ सेव होगा, ये यहाँ सेव हो गया। तो इसका जब हम लोग एक्सटेंशन चेक करेंगे तो इसका एक्सटेंशन जो होगा वो .xt होगा, TXT होगा। उसी तरीके से
डॉट आर टी एफ जो होता है वो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। आ, इसका हमको बस मेजर रूप से क्या करना है कि फुल फॉर्म याद रखना है। टी एक्स टी का मतलब होता है टेक्स्ट फाइल, आर टी एफ का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, एच टी एम एल का वो होता है कि एच टी एम एल फाइल, जब हम किसी एच टी एम एल बेस्ड ब्राउज़र को देखने के लिए एच टी एम एल फाइल का यूज करते हैं। जब हम किसी वेबसाइट को सेव करेंगे कहीं, तो उसके लिए हम लोग एच टी एम एल का जो है एक्सटेंशन का यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है क्या ये? बताइए प्राची। बस हमको इतना याद रखना है कि टेक्स्ट फाइल जो होता है वो अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट या सिंबल्स के लिए यूज किया जाता है। एच टी एम एल जो होता है वो वेब ब्राउजर्स के लिए एच टी एम एल फाइल के लिए होता है। डॉट बी एम, क्या बता रही हैं आप? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट जो होता है वो भी, हाँ, हम लोग देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टेबलाइजिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग विद इन आर टी एफ। यू कैन डिजाइन इट फाउंड फॉर्मेटिंग पैराग्राफ प्रॉपर्टीज पेज लेआउट एलिमेंट्स। वही जो है आर टी एफ, इसी का जो एक मॉडिफाइड वर्जन है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। आगे जो है बी एम पी है, बिट मैप ग्राफिक। ये जो है ग्राफिक्स के भंडारण के लिए बिट मैप फॉर्मेट का यूज किया जाता है। हाई क्वालिटी बट हाई फाइल साइज। जैसे कि जेपीजी और जेपीईजी जो है वो ग्राफिक्स जो है, जब हम किसी फोटोज को सेव करते हैं तो कंप्रेस्ड फॉर्मेट स्टोरिंग हाई डिटेल इमेज लाइक फोटोग्राफ्स, लो फाइल स्पेस बट लॉज सर्टेन डिटेल्स इन कंप्रेजिंग प्रोसेस। जब हम कोई डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट जब कहीं अपलोड करते हैं तो वहाँ जो है हमसे माना जाता है कि हम वहाँ लिखा होता है कि हमको जो है जेपीजी फॉर्मेट में ही चाहिए, या कई बार पीएनजी फॉर्मेट में ही चाहिए, कई बार पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। तो ये जो है फॉर्मेट है, फॉर्मेट का मतलब है कि जब उसी चीज़ को हम लोग अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, सेव करने की कोशिश करते हैं, और उसको जब देखते हैं तो वो उस फॉर्मेट में सेव होता है। अब WVAV का मतलब है कि ये ऑडियो फाइल के लिए यूज होता है। ये VI जो होता है वो भी ऑडियो वीडियो फाइल के लिए यूज होता है। JPG जिप जो होता है वो जो होता है कंप्रेस्ड आर्काइव के लिए यूज किया जाता है। इसको हमको याद करना होगा। पावर पॉइंट का, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का कोई अगर फाइल सेव होता है तो वो डॉट पीपीटी में सेव होता है। जैसे किसी फाइल के लास्ट में पीपीटी लगा हुआ है तो इसका मतलब है पीपीटी, या पीपीटी एक्स लगा हुआ है तो इसका मतलब कि वो पावर पॉइंट का फाइल है, और उसको जो है हम लोग पावर पॉइंट से ही ओपन कर सकते हैं। ऐसे डॉट डीओसी अगर कहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब कि वो डॉक्यूमेंट फाइल है, और वो जो है MS वर्ड का फाइल है, और वो जो है MS वर्ड से यूज ओपन होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या कुछ? पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। डॉट ओडीएस का फुल होता है ओडीएफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट मतलब कि जब हम MX एक्सेल की कोई फाइल को कहीं सेव करेंगे तो वो इस फॉर्मेट में सेव होगा, उसके लास्ट में ओडीएस जो है वो लगा होगा। इसको हम बस एक बार अच्छे से देख लेंगे। इससे जो क्वेश्चन मैक्सिमम बार जब पूछा जाता है तो मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है कि पीडीएफ दे देगा, जेपीजी दे देगा, MP4 दे देगा, MP3 दे देगा, और इधर जो दे देगा कि डॉक्यूमेंट, फोटोज, वीडियोज, ऑडियोज। हमको जो है इसको जो है मैच करना होता है कि कौन सा फॉर्मेट जो है किसके लिए यूज किया जाता है। इसको बस एक बार हम लोग पढ़ लेंगे।
अब जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसका जो है कई बार हमसे मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें हमको शॉर्ट की जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि उसका यूज क्या होता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट सच एज लेटर, रिपोर्ट्स, ऐसे अदर टेक्सुअल डॉक्यूमेंट। It provides feature for manipulating text, inserting graphics, applying formatting styles to create professional looking documents। किसी चीज़ को हम लोग जब राइट करते हैं, टाइप करते हैं, तो उसके लिए हमको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स का जो है वो ज़रूरत पड़ता है। ये जो है कई प्रकार के हैं। पहला जो आजकल सब सारे कंप्यूटर्स में देखने को मिलता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। चीज़ बस एक ही है, अलग अलग कंपनी जो है अलग अलग नाम से इसको जो है पब्लिश करती है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यही जो है गूगल बनाता है, उसको गूगल डॉक बोलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर, ये लिब्रे ऑफिस एक कंपनी है, उस वो जो है अपना बनाता है लिब्रे ऑफिस राइटर। एप्पल जो है एप्पल पेज के नाम से बनाता है। अपाची ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर, ये अपाची कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। WPS ऑफिस राइटर, ये WPS कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। जोहो राइटर, ये जोहो कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो कुछ जो है इनको भी हमको याद करना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, लिब्रे ऑफिस राइटर, एप्पल पेज, अपाची ओपन ऑफिस राइटर, WPS ऑफिस राइटर, जोहो राइटर, वर्ड परफेक्ट, AB वर्ड, सॉफ्ट मेकर, वर्ड पैड, फोकस राइटर, जाटे, कैलिग्रा वर्ड, IBM लोटस, सिम्फोनी डॉक्यूमेंट्स। ये सब क्या है कि वर्ड डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। तो आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वहाँ जो है आपको इसमें से इन लोगों को एक बार अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है वो होता है शॉर्टकट की। शॉर्टकट की के लिए मैं आपको एक PDF भेजूंगा, उसको भी हमको थोड़ा सा देखना होगा। इसमें से बहुत सारे जो है हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि ऑल सेलेक्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, Ctrl+A। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए हम लोग Ctrl+N यूज करते हैं। ये सबको क्लियर है ना शॉर्टकट की क्या होता है। हम लोग कभी ना कभी तो कंप्यूटर अब तक यूज किए ही होंगे। तो इनको भी हमको याद करना होगा। जैसे कि इस बार रिसेंटली पूछा गया था कि व्हाट इज द शॉर्ट की ऑफ वाटर मार्किंग। वाटर मार्क करने के लिए क्या जो है शॉर्ट की होती है, शॉर्टकट की जो है क्या होती है। एक बार जो हम इसको अच्छे से 2-3 बार जो हम पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी शॉर्टकट की जो है किसके लिए यूज किया जाता है। इसको बताने की ज़रूरत तो है नहीं। अब जो है ये डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो इतने एक्सटेंशन में सेव होता है, ये भी हम लोग को याद रखना है। एक मिनट, ये फाइल एक्सटेंशन इधर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है और ये फाइल एक्सटेंशन इधर है। आ, वही जो चीज़ मैंने अभी शुरू में बताया था वही यहाँ दिया हुआ है कि एक्सटेंशन क्या है और उसका जो है फुल फॉर्म क्या है। क्लियर है।
इसको एक बार आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, अभी क्लास ख़त्म होने के बाद मैं इसको सेंड कर दूंगा। इसको थोड़ा सा एक दो नज़र जो है अच्छे से देखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। और कई बार जैसे कि अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ, पिछले शिफ्ट में हिस्ट्री वाले पेपर में ही पूछा गया था कि व्हाट इज़ द शाटकी ऑफ वाटर मार्किंग। तो इसको हम लोगों को याद रखना होगा। अभी जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन जो अभी देखने को मिलता है वो आता है एम एक्स एक्सल से। एम एक्स एक्सल किसी ने यूज किया है? एक्सेल सीट वाला। उससे जो है कुछ उसके जो फंक्शंस हमसे पूछे जाते हैं और उसके जो फार्मूले पूछे जाते हैं। जैसे कि लेटेस्ट आपको दिखाता हूँ। अभी एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उससे आप समझेंगे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। अभी तो मैंने खोज के रखा था। ओके। हाँ देखिए, यहाँ जो है एक फंक्शन होता है एम एक्स एक्सल में, वी लुकअप। उसका क्वेश्चन दिया हुआ है कि वी लुकअप फंक्शन वी इंटर सेल इंटू L2 ड्रैग ऑल L5 रिटर्न द एवरेज नंबर ऑफ सेल फॉर रिप्रेजेंटेटिव आईडी लिस्ट द कॉमन जे। अब ये क्या ही समझ में आएगा जो कभी एक्सेल नहीं यूज किया होगा। ये जो है एक्सेल जो बहुत अच्छे से जानता होगा उसके लिए जो है थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। अब इसको जो है सॉल्व करने के लिए हमको क्या है, एक्सेल अच्छे से देखना होगा। मैंने एक्सेल ओपन तो किया था। हाँ कोई भी आ सकता है। कुछ कुछ फंक्शन मैं बता दूंगा, आसान होता है थोड़ा सा। एक बार जब हम लोग देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसमें जो है कल जो है इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे जो है थोड़ा सा होता है। इससे पहले हमको कल का होमवर्क जो है क्या है कि इसमें कुछ फंक्शंस के बारे में दिया गया है। जैसे कि मैथमेटिकल फंक्शन क्या है, सम एवरेज मैक्स मिनिमम राउंड। स्टैटिकल फंक्शन क्या है, काउंट, काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ, मीडियन। लॉजिकल फंक्शन क्या है, इफ एंड, आर नॉट। टेक्स्ट फंक्शन क्या है,
आ, ये देखना है डेट एंड टाइम फंक्शन क्या है, लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन, वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच। इसको जो हम लोग एक एक बार जो है अच्छे से देख लेंगे। लेकिन इससे पहले क्या करना है कि हमको सारे फंक्शन के बारे में थोड़ा सा देख के आना है कि एक्सेल में इसको कैसे जो है हम लोग आ, करते हैं। तो कल जो है मैं इसका जब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, सारे फंक्शंस को अप्लाई करके बताऊंगा, तो अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा। 5 क्वेश्चंस के लिए इतना ज़्यादा वाइड सब्जेक्ट ये यूनिट हो गया है कि इसमें हमको क्वांटम कंप्यूटिंग भी पढ़ना है, इसी में हमको एम एक्स वर्ड, एम एक्स एक्सेल, पावर पॉइंट भी पढ़ना है, सारे ऐप्स एंड सॉफ्टवेयर भी पढ़ना है, करंट से रिलेटेड सारे ऐप्स एंड सॉफ्टवेयर भी पढ़ना है, बाइनरी से कन्वर्जन पढ़ना है, बाइनरी टू ऑक्टल। तो जो जो हम लोग प्रीवियस ईयर के हिसाब से थोड़ा सा देखेंगे, जो चीज़ें प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में हम लोग। अ, थोड़ा सा ये बोरिंग हो सकता है क्योंकि है तो रटने वाली सारी चीज़, लेकिन जो प्रैक्टिकल वाली चीज़ है वो लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे का मैथ जो है आप लोग सॉल्व करिएगा। और हमारा लास्ट पेपर 21 को जो है समाप्त हो जाएगा, उसके बाद सारी चीज़ें हम लोग और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में तब।